अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, दिस इज़ मी आयशा इब्राहिम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज से हम सोशल रिसर्च की एक न्यू प्लेलिस्ट स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज हम उसके कुछ बेसिक टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम सोशल रिसर्च की मीनिंग को डिस्कस कर लेते हैं कि सोशल रिसर्च का मतलब क्या है। अगर आप सोशल रिसर्च पे गौर करें तो यहाँ दो टर्म्स हैं, एक है सोशल और एक है रिसर्च। सोशल का सिंपल मतलब यही होता है कि समथिंग रिलेटेड टू सोसाइटी, लेकिन अगर हम रिसर्च की तरफ देखें तो रिसर्च में दो वर्ड्स आ रहे हैं, एक है री और एक है सर्च। ये जो वर्ड री है इसका मतलब होता है अगेन एंड अगेन, यानी कि दोबारा दोबारा। इसी तरह अगर हम सर्च की तरफ देखें तो इसका मतलब होता है टू फाइंड आउट समथिंग, यानी किसी चीज़ को तलाश करना। अब इसका क्या मतलब है, टू फाइंड आउट समथिंग। अब इसका लफ्ज़ी मतलब अगर हम देखें तो इसका यह मतलब निकलता है कि कोई ऑलरेडी डेटा मौजूद है, कोई इन्फॉर्मेशन, कोई नॉलेज मौजूद है, उसको आप दोबारा से जो है वेरीफाई करते हो या उसको आप मज़ीद उस पर रिसर्च कंडक्ट करते हो नया नॉलेज डिराइव करने के लिए। तो एक तरह से होती है रिसर्च। रिसर्च की डेफिनेशन अगर हम देखें तो ये सिस्टमेटिक एफर्ट्स हैं जो कि की जाती हैं किसी भी न्यू नॉलेज को गेन करने के लिए, यानी जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डेटा, इंफॉर्मेशन, नॉलेज मौजूद है उसी को दोबारा आप जो है वो तलाश करने की कोशिश करते हो ताकि न्यू फैक्ट्स और फिगर्स और न्यू नॉलेज को डिराइव कर सको। अब सोशल रिसर्च क्या है, देखिए हमारे पास दो तरह की साइंस होती है। एक होती है फिजिकल या नेचुरल साइंस, जिसमें हम बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स इस तरह के सब्जेक्ट्स जो हैं वो देखते हैं, और एक है सोशल साइंस जिसमें हम साइकोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, सोशियोलॉजी इस तरह के सब्जेक्ट्स को जो है वो स्टडी करते हैं। अब इन दोनों में रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट है। फिजिकल साइंस में भी रिसर्च होती है और सोशल साइंस में भी रिसर्च कंडक्ट की जाती है। हम कहते हैं कि सोशियोलॉजी जो है ये सोशल साइंस है। इसको हम साइंस क्यों कहते हैं, ये इसी रिसर्च की बेस पे, क्योंकि हम सिस्टमेटिक स्टडी कर रहे होते हैं। हम किसी भी फैक्ट को, जो नॉलेज हम डिराइव कर रहे होते हैं वो हम ऐसे रेंडमली नहीं कह देते, बल्कि प्रॉपर साइंटिफिक मेथड्स को फॉलो करते हुए रिसर्च कंडक्ट करके जो है हम वो फैक्ट्स एंड फिगर पेश करते हैं या नॉलेज वगैरह जो है वो देते हैं। ठीक है, तो सोशल रिसर्च क्या होती है, ये ह्यूमन बीइंग्स और ह्यूमन सोसाइटी से डील करती है। हमारी जो सोसाइटी है वो बहुत कॉम्प्लेक्स है, डायनेमिक है, और इसमें जो जितने भी पार्ट्स, इंस्टीट्यूशंस वगैरह हैं वो इंटरकनेक्टेड हैं, और सोसाइटी में हर लम्हा चेंजिंग आ रही है, ह्यूमन बिहेवियर चेंज हो रहे हैं। आज से कई साल पहले आप देख लें तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं कॉमन नहीं थी जो कि आज के दौर में कॉमन है। ठीक है, तो सोसाइटी बहुत डायनेमिक है, बहुत जल्दी चेंज हो रही है, ह्यूमन बिहेवियर में चेंजेस आ रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों को जो है डील कौन कर रहा होता है, ये हमारी सोशल रिसर्च होती है, जिसके ज़रिए से हमारे पास सोसाइटी के न्यू फैक्ट्स एंड फिगर्स आ रहे होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल की बात करें सोशल रिसर्च में, तो पॉवर्टी क्यों बढ़ रही है, डाइवोर्स रेट क्यों बढ़ रहा है, इसके अलावा क्राइम क्यों ज़्यादा हो रही है सोसाइटी में, या ये जितने भी पेंडेमिक जैसे कोरोना वायरस आया था, आजकल एक आइस का जो है वो आया हुआ वायरस, तो ये जो है इनके क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं, लोगों की मेंटल हेल्थ, साइकोलॉजिकल हेल्थ को किस तरह डिस्टर्ब करते हैं, लोगों में कैसे जो है वो खौफ वगैरह फैलता है, ये सारी चीज़ें जो हैं ये हम रिसर्च कंडक्ट करके हमें पता चलती हैं। ठीक है, हम जैसे कहते हैं एक सर्वे के मुताबिक इस एरिया में क्राइम रेट इतना बढ़ चुका है, इस वजह से बढ़ चुका है। तो ये सारी जो हम कंक्लूजन्स और फैक्ट्स दे रहे होते हैं वो सोशल रिसर्च के बेस पे दे रहे होते हैं। अब इसकी हम डेफिनेशन देखें, इसकी काफ़ी सारी डेफिनेशंस हैं, लेकिन ये डेफिनेशन बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज होती है क्योंकि ये काफ़ी ईजी है। सोशल रिसर्च वो कहते हैं कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टिगेशन है टू गेन न्यू नॉलेज अबाउट सोशल फिनोमिना एंड सोशल प्रॉब्लम। ये डेफिनेशन इनकी सेम आ रही है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने कह दिया सोशल फिनोमिना और सोशल प्रॉब्लम्स। सोशल फिनोमिना क्या है, अब हमारी सोसाइटी में कितने तरह के इंस्टीट्यूशन है, फैमिली, मैरिज, एजुकेशन, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, मीडिया, ये सारे जो है हमारी सोसाइटी के इंस्टीट्यूट वगैरह हैं। ठीक है, अब ये सारे इंटरलिंक्ड भी हैं, इंटरकनेक्टेड भी हैं, किसी एक में भी थोड़ा सा मसला आता है वो बाकी सारों को इफेक्ट करता है। तो हमारी सोसाइटी में जहाँ इतने सारे इंस्टीट्यूशन हैं, इतने सारे इंडिविजुअल हैं, ग्रुप्स हैं, नॉर्म्स, वैल्यूज़, कल्चर का एक पूरा एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, तो वहाँ सोशल प्रॉब्लम्स भी बहुत तरह के जनरेट होते हैं, जैसे पॉवर्टी, क्राइम, अनएम्प्लॉयमेंट, जेंडर इनइक्वालिटी, डाइवोर्स, मैरिजेस, सारे कुछ मसाइल होते हैं जो हमें फेस करने पड़ते हैं। ठीक है, तो उनको सॉल्व करना, उनको देखना ये क्यों है, कैसे है, किस वजह से है, अब इनका सोल्यूशन क्या है, ये सारी चीज़ें जो हैं हम सोशल रिसर्च के थ्रू सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये सोशल प्रॉब्लम्स को स्टडी भी करता है और उनका फिर जो है वो हमें एक सोल्यूशन भी प्रोवाइड करता है। ये ऐसे मेथड्स होते हैं जिनके ज़रिए से हम एक्सप्लोर करते हैं, एनालाइज करते हैं और कंसेप्चुलाइज करते हैं ह्यूमन लाइफ को, ताकि हमारे पास जो है वो सही नॉलेज आए, या ऑलरेडी जो हमारे पास नॉलेज मौजूद है उसको हम वेरीफाई करते हैं कि ये जो नॉलेज हमारे पास ऑलरेडी है ये ठीक है या नहीं ठीक।
और अपने नॉलेज को एक्सटेंड करने के लिए जो है हम सोशल रिसर्च जो है वो कंडक्ट करते हैं या इसको पढ़ते हैं, ठीक है। इससे जो है हमारे पास नॉलेज आता है सोशल लाइफ का और ह्यूमन बिहेवियर का। तो ये थोड़ा सा जो है वो डेफिनेशन और इंट्रोडक्शन है सोशल रिसर्च का। सोशल रिसर्च सिंपली यही है कि हमारी सोसाइटी के जितने भी फिनोमिनाज हैं, जो सोशल प्रॉब्लम्स हैं, चेंजिंग आ रही है, इन सारी चीज़ों को स्टडी करना और उनके सोल्यूशन देना, सोशल प्रॉब्लम्स को हाईलाइट करना, ये सारी चीज़ें जो है वो सोशल रिसर्च में आ जाती हैं। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सोशल रिसर्च। ऑब्जेक्टिव्स को जो है वो हम एम्स भी बोल सकते हैं या पर्पस ऑफ सोशल रिसर्च में हम इसको कह सकते हैं। तो इसका फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है, यानी इसका पहला मकसद है टू फैसिलिटेट द अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। मैंने पहले भी बताया कि ह्यूमन बिहेवियर जो है उसमें बहुत जल्दी चेंजिंग आती रहती है और डायनेमिक होता है ह्यूमन बिहेवियर, ठीक है। जैसे जैसे सोसाइटी चेंज होती है ह्यूमन बिहेवियर चेंज होता है, ह्यूमन बिहेवियर चेंज होता है सोसाइटी चेंज होती है, तो ये सब चीज़ें चलती रहती हैं। अब कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो ह्यूमन बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं, कौन से कल्चरल और नॉर्म्स वगैरह होती हैं जिनकी वजह से जो है वो उसका बिहेवियर चेंज हो रहा होता है, क्या उसको इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं, उसका जो है बाकी लोगों के साथ इंटरेक्शन कैसा है, ये सारी चीज़ें एक इंसान की जो लाइफ है उसको हम सिस्टमेटिक वे से स्टडी करते हैं सोशल रिसर्च में। तो सोशल रिसर्च जो है वो हमें ह्यूमन बींग्स को समझने में, उनकी लाइफ को डीपली अंडरस्टैंड करने में साइंटिफिक वेज के थ्रू जो है ये एक प्रोवाइड करता है, एक फैसिलिटेट करता है। फिर सेकेंड है टू एक्वायर नॉलेज अबाउट सोशल फिनोमिना, सोशल प्रॉब्लम, सोशल इवेंट्स एंड सोशल इश्यूज़। सोशल रिसर्च के थ्रू जो है हम सोशल फिनोमिना, सोशल इश्यूज, सोशल प्रॉब्लम से रिलेटेड जो है हमारे पास नॉलेज आता है। कोई नया प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर रहा है सोसाइटी में तो हमें रिसर्च वगैरह कंडक्ट करके पता चलता है कि ये प्रॉब्लम है, इस तरह से एग्जिस्ट कर रहा है, ये इसकी रीज़न है, इसको हम इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारे पास जो है वो सोशल फिनोमिना, सोशल इवेंट्स, सोसाइटी से रिलेटेड जितनी भी मालूमात है वो हमारे पास सोशल रिसर्च कंडक्ट करवाने के बाद आती है, ठीक है। रिसर्च हम करते हैं, उसके बाद हमें पता चलता है कि ये इश्यूज़ हैं, ऐसे ऐसे हल करना है, ये न्यू फिनोमिनाज हो रहे हैं सोसाइटी में, इस इंस्टीट्यूट में ये मसला आ रहा है और ये इस तरह से दूसरों को इन्फ्लुएंस कर रहा है। ये सारी चीज़ें जो है हमें सोशल रिसर्च के थ्रू हमारे पास जो है वो ये नॉलेज आता है। तो हम सोशल रिसर्च क्यों कंडक्ट करते हैं, ताकि हमारे पास जो है वो सोसाइटी के जितने भी इवेंट्स और चीज़ें वगैरह हैं, प्रॉब्लम्स हैं, कुछ भी है, उससे रिलेटेड नॉलेज गेन करने के लिए हम रिसर्च कंडक्ट करते हैं। थर्ड ऑब्जेक्टिव आ जाता है टू आइडेंटिफाई फंक्शनल रिलेशनशिप एग्जिस्टिंग इन सोशल फिनोमिना। सोशल फिनोमिना यही कि हमारे डिफरेंट पार्ट्स हैं सोसाइटी के, डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स हैं, वो सारे इंटरडिपेंडेंट हैं, इंटरलिंक्ड हैं, उनके दरमियान एक फंक्शनल रिलेशनशिप है। अगर एक भी अपने फंक्शन को सही से परफॉर्म नहीं करता तो बाकियों पे ऑब्वियसली उसका इम्पैक्ट होगा। तो ये चीज़ें हम देखते हैं कि किस तरह से इनके दरमियान एक फंक्शनल रिलेशनशिप है, कैसे वो सारे इंटरकनेक्टेड हैं, कैसे किसी एक के काम ना करने से किसी दूसरे पे इन्फ्लुएंस हो रहा है। तो ये हमारे पास जितना भी नॉलेज आता है, इनमें जो इंस्टेबिलिटी होती है या दूसरे पे इम्पैक्ट होता है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमें सोशल रिसर्च के थ्रू पता चल रही होती हैं। तो ये आइडेंटिफाई करता है कि क्या फंक्शनल रिलेशनशिप्स है जो सोसाइटी के डिफरेंट पार्ट्स में पाया जाता है और वो सही तरीके से फंक्शन नहीं करते हैं, तो क्या उसके पीछे रीजंस हैं और क्या उसके कंसिक्वेंसेस हैं। तो ये चीज़ हम इसमें देखते हैं। फोर्थ पॉइंट है टू फाइंड आउट नेचुरल लॉज दैट रेगुलेट सोशल फिनोमिना। सोशल रिसर्च के थ्रू हम ये देखते हैं कि कौन से ऐसे नेचुरल लॉज हैं, यानी कि कौन से ऐसे रूल्स और रेगुलेशंस हैं जो सोसाइटी में जो है वो सोशल ऑर्डर को मेंटेन रखते हैं और सोसाइटी से जो है वो सोसाइटी को कंट्रोल करते हैं, रेगुलेट करते हैं, सोशल फिनोमिना को कंट्रोल कर रहे होते हैं। तो वो कौन से रूल्स और रेगुलेशंस हैं जिनका इम्पैक्ट होता है इन चीज़ों पे। तो जैसे अब सोशल कंट्रोल है, डरकाइम के जो नॉन मटीरियल सोशल इफेक्ट का कॉन्सेप्ट है, यानी कि नॉर्म्स, वैल्यूज़, कल्चर, ये सारी चीज़ें किस तरह से जो है वो एक अपना फंक्शन प्ले कर रही हैं और वो हमारी सोसाइटी में लोगों के बिहेवियर को रेगुलेट कर रही हैं और कंट्रोल कर रही हैं। और एक उन्होंने लोगों को बताया हुआ कि ये काम आप लोगों ने ऐसे ऐसे करना है, ये आपकी बाउंड्रीज है, लिमिट्स हैं, आप अगर इसको क्रॉस करेंगे तो इसके ये कंसिक्वेंसेस होंगे। तो ये सारी चीज़ें हमें कैसे पता चलती हैं, सोशल रिसर्च को कंडक्ट करके। तो इसका एक मकसद ये भी है कि हम देखें कि कौन से ऐसे नेचुरल लॉज हैं जो कि सोशल फिनोमिनास को रेगुलेट करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है टू फॉर्मुलेट सोल्यूशन ऑफ सोशल प्रॉब्लम। मोस्ट इंपॉर्टेंट कि जितने भी हमारी सोसाइटी में प्रॉब्लम्स होते हैं जो कि बेतहाशा हो सकते हैं, क्राइम, पॉवर्टी, जैसे मैंने पहले भी कहा, ये सारे जो है वो हमारी सोसाइटी के प्रॉब्लम्स हैं। तो अब इन प्रॉब्लम्स के हमें सोल्यूशन भी चाहिए। पहले उनकी आइडेंटिफिकेशन के लिए अब हमने सॉल्व करना है इन प्रॉब्लम्स को कि ये क्यों है, कैसे हैं, इनको किस तरह से ख़त्म किया जा सकता है, ठीक है। तो उन सारे प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन निकालने के लिए हमें रिसर्च कंडक्ट करनी पड़ती है। उसके बाद आ जाते हैं टू डिवेलप सोशल राइवल प्लान्स, यानी कि ये हमें
हमें पॉलिसीज़ बनाने में हेल्प करता है। हमने कोई रिसर्च की है, ठीक है, अब हमारे पास रिजल्ट्स वगैरह आगे उसके कंक्लूजन सब कुछ, तो इसके थ्रू हम आगे पॉलिसीज़ वगैरह बना सकते हैं। लॉ मेकिंग में हमें हेल्प करता है। कौन से ऐसे इनिशिएटिव ले सकते हैं जिससे हम सोशल प्रॉब्लम्स को ख़त्म कर सकें, कम कर सकें, कंट्रोल कर सकें। तो ये सोशल राइवल प्लान्स होते हैं, यानी ये इनिशिएटिव्स होते हैं जिनके ज़रिए से हम जो है वो इनको डेवलप करके, इन पॉलिसीज़ को डेवलप वगैरह करके सोसाइटी में हम सोशल ऑर्डर को मेंटेन कर सकते हैं या सोशल प्रॉब्लम्स को ख़त्म कर सकते हैं। तो ये एक इसका ऑब्जेक्टिव है, पॉलिसी मेकिंग वगैरह। उसके बाद है मेंटेन सोशल ऑर्गेनाइजेशन, रिमूव सोशल टेंशन एंड मिसकंसेप्शंस। सोशल रिसर्च का एक मकसद ये है कि सोशल ऑर्गेनाइजेशंस को मेंटेन रखना। हर चीज़ जो है वो मतलब एक प्रॉब्लम आता है, उस प्रॉब्लम के आइडेंटिफिकेशन के बाद उसका सोल्यूशन अगर निकल आए, ठीक है, तो वो और दोबारा से जो है वो ठीक हो जाएगा। तो सोशल ऑर्गेनाइजेशन को मेंटेन करने के लिए, इसके अलावा जो प्रॉब्लम्स की वजह से टेंशन्स क्रिएट होती हैं सोसाइटी में, उनको ख़त्म करने के लिए, और कुछ मिसकंसेप्शंस पाई जाती हैं हमारी सोसाइटी में लोगों के जहनों से या सोसाइटी से, उन मिसकंसेप्शंस को निकालने के लिए रिसर्च कंडक्ट की जाती है। जैसे एक मिसकंसेप्शन है पाकिस्तानी सोसाइटी के लिहाज से कि डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार जो है वो सिर्फ ख़वातीन होती हैं, और ये बात काफ़ी हद तक ठीक भी है, लेकिन कुछ ऐसे केसेस भी सामने आए हैं जहाँ मर्द डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार है। तो ये एक मिसकंसेप्शन हो गया कि सिर्फ ख़वातीन तक, हाँ ख़वातीन इसका जो है वो शिकार है, लेकिन कुछ ऐसे केसेस अब रिपोर्ट हो चुके हैं जहाँ मर्द भी डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार है। तो ये जो मिसकंसेप्शन है कि डोमेस्टिक वायलेंस सिर्फ औरतों तक महदूद है, ये चीज़ जो है रिसर्च करने के बाद जो है सामने आए इफेक्ट्स के नहीं मर्द भी हो सकते हैं। तो ये इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे इसके करेक्टरिस्टिक और नेचर ऑफ सोशल रिसर्च। तो सबसे पहले हम इसके करेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। तो इसका फर्स्ट जो करेक्टर है वो है प्रोवाइड सोल्यूशन टू प्रॉब्लम। सोशल रिसर्च जो है वो हमें प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन देता है। अगर कोई सोसाइटी में प्रॉब्लम हो गया, उसको हल किस तरह से करना है, वो रिसर्च के थ्रू जो है हमें पता चल जाता है कि इसका यह सोल्यूशन हो सकता है। उसके बाद है डेवलपमेंट ऑफ प्रिंसिपल्स एंड थ्योरीज। ये जितनी भी थ्योरीज हैं, लॉज हैं, फैक्ट्स हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं ये रिसर्च करने के बाद हमारे सामने आती हैं। डिफरेंट तरह की हम थ्योरीज पढ़ते हैं, वो जो थ्योरीज वगैरह होती हैं वो उन्होंने फैक्ट्स की बेस पे दी होती हैं, ऑब्जर्वेशंस होती हैं, साइंटिफिक मेथड्स को फॉलो किया होता है, तब जाके जो है वो हमारे पास जो है वो एक थ्योरी बन के आती है। अब हम जो है वो इसमें एक छोटे से सैंपल या पॉपुलेशन से डेटा कलेक्ट करते हैं, और जो रिजल्ट्स आते हैं उसको हम जनरलाइज कर देते हैं। तो जो रिजल्ट्स आते हैं हमारे पास रिसर्च में, वो हम एक एरिया की सारी पॉपुलेशन से डेटा कलेक्ट नहीं करते, बल्कि एक छोटी सी पॉपुलेशन से सैंपल लेके हम जो है वो डेटा कलेक्ट करते हैं और उसको जनरलाइज कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद है बेस्ड अपॉन एम्पिरिकल एविडेंसेस। सोशल रिसर्च में हम सिर्फ वही चीज़ मानते हैं जो कि हकाइक की बेस पर हो, यानी फैक्ट्स हो उसमें, उसको आप प्रूव कर सकते हो। आप कोई भी हवा में बात नहीं कर सकते कि आप किसी को भी कह दो कि इस एरिया में जो क्राइम रेट है वो इतने % बढ़ गया है और इस वजह से बढ़ा है, वो आपको कहेगा आप साबित करो। तो रिसर्च में क्या है, फैक्ट्स की बेस पे, एम्पिरिकल एविडेंसेस की बेस पे नॉलेज को ट्रू कंसिडर किया जाता है। तो यहाँ पर जो है एम्पिरिकल एविडेंसेस होते हैं, ये किसकी खसूसियत है कि ये फैक्ट्स की बेस पे, या जो हमारे पास जिसके प्रूफ हो, उसको जिस चीज़ को हम साबित कर सकते हो, उसी नॉलेज को जो है वो ट्रू नॉलेज कंसिडर करता है। उसके बाद आ जाते हैं ऑब्जेक्टिव एंड अनबायस्ड अप्रोच। इसमें रिसर्चर जो है वो ऑब्जेक्टिव, मतलब वो अपने सेंटिमेंट्स, अपने ओपिनियंस बीच में शामिल नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल, अगर वो किसी रिलीजन पे रिसर्च कंडक्ट कर रहा है, तो वो अपने सेंटिमेंट्स, अपने इमोशंस, अपने जो उसके ओपिनियंस होंगे उनको शामिल नहीं कर सकता। वो उसने जो है वो अपनी पॉपुलेशन से ही डेटा कलेक्ट करना है, उसने अपने ओपिनियंस नहीं देने। तो ये ऑब्जेक्टिव अप्रोच होती है। और अनबाइस्ड यानी कि यहाँ पे किसी किस्म की बाइसनेस शामिल नहीं होती, आपने बिल्कुल अनबाइस्ड होकर रिसर्च कंडक्ट करनी है, चाहे वो आपके अपने बिलीफ सिस्टम के खिलाफ क्यों ना जा रही हो, लेकिन यहाँ पर आप बाइसनेस नहीं कर सकते हो। उसके बाद है एथिकल कंसिड्रेशन। यहाँ पर जो है जिन लोगों से हम डेटा कलेक्ट करते हैं उनकी प्राइवेसी का ख्याल रखा जाता है, उनको रिस्पेक्ट दी जाती है, यानी उनको हर तरह से कंफर्टेबल, और वो जितना भी हमारे साथ मालूमात शेयर करते हैं वो कॉन्फिडेंशियल होती है। तो ये एथिकल कंसिडरेशन है कि उनके राइट्स का ख्याल रखा जाता है। उसके बाद नेचर की बात करें तो इसकी नेचर बहुत फ्लेक्सिबल और इलास्टिक है, क्योंकि सोसाइटी में कॉन्टीन्यूसली चेंजिंग आ रही है, तो वैसे वैसे ये अडॉप्ट कर लेती है चीज़ों को। जैसे अब टेक्नोलॉजी और टूल्स वगैरह में बेहतरी आ रही है, एडवांसमेंट आ रही है, तो वैसे वैसे ये खुद को जो है वो उसके मुताबिक अडॉप्ट कर लेती है, ठीक है। तो इसकी फर्स्ट जो नेचर है वो है एम्पिरिकली नेचर। एम्पिरिकल एविडेंसेस की बेस पे होता है, यानी फैक्ट्स एंड फिगर की बेस पे होता है। ऑब्जेक्टिव इन नेचर, यानी कि यहाँ पे रिसर्चर की अपनी कोई ओपिनियन बाइसनेस वगैरह नहीं होती है, ऑब्जेक्टिव होती है नेचर में, हकाइक की बेस पे होती है। सिस्टमेटिक इन नेचर, प्रॉपर साइंटिफिक मेथड्स को फॉलो करके आप रिसर्च कंडक्ट करते हो, आपके पास एविडेंसेस होते हैं, ठीक है। उसके अलावा इंटरडिसिप्लिनरी, इसमें ये होता है कि देखिए सोशल साइंस या सोशल रिसर्च में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। सोशल साइंस में डिफरेंट सब्जेक्ट हैं, एंथ्रोपोलॉजी हो गई, सोशियोलॉजी हो गई, साइकोलॉजी हो गई, हिस्ट्री, सोशल वर्क, ये सारे जो है
इन सब में हम सोशल रिसर्च कंडक्ट करते हैं, ठीक है। तो इंटरडिसिप्लिनरी का यही मतलब है कि इसमें हम जितने भी देखते हैं सोशल साइंसेस की जितनी भी इसमें ब्रांचेस वगैरह फील्ड्स आ जाती हैं, वो सारी एक दूसरे से किस तरह से जुड़ी हुई हैं और वहाँ पे सब में जो है वो सोशल रिसर्च हो रही होती है। उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्विंग, इसकी नेचर जो है वो मसलों को हल करना है, यानी कि प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस देती है। नेक्स्ट टॉपिक है सोशल रिसर्च में स्कोप ऑफ सोशल रिसर्च। ये जो वर्ड स्कोप है ये बेसिकली है क्या, किसी भी फील्ड का स्कोप क्या होता है। बेसिकली ये होती है बाउंड्रीज, ये हदूद बताती है कि इस सब्जेक्ट ने इन चीज़ों को स्टडी करना है और ये इसका स्कोप है। यानी इसमें हम देखते हैं कि हमने कौन कौन से एस्पेक्ट्स को देखना होता है, कौन कौन से एस्पेक्ट को पढ़ना होता है और किन चीज़ों को हमने डील नहीं करना होता, ठीक है। तो ये एक बाउंड्री बना देती है, ये बता देती है कि इस चीज़ से, इस बाउंड्री से बाहर नहीं निकलना। तो सोशल रिसर्च का जो स्कोप है वो बहुत ज़्यादा ब्रॉड है, बहुत मतलब फ्लेक्सिबल है ये, क्योंकि सोशल रिसर्च सिर्फ सोशियोलॉजी में नहीं बल्कि जितनी भी सोशल साइंसेस के सब्जेक्ट्स हैं उन सब में जो है वो सोशल रिसर्च कंडक्ट की जाती है। तो इसका स्कोप काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। तो फर्स्ट इसका पॉइंट है एक्सप्लोर ह्यूमन बिहेवियर एंड ह्यूमन सोसाइटी। इंसानों के बिहेवियर को और ह्यूमन सोसाइटी को जो है ये एक्सप्लोर करती है, उनके फिनोमिनास को स्टडी करती है, ये उनके प्रॉब्लम्स को हाईलाइट करती है। कवर टॉपिक लाइक रिलेशनशिप, कल्चर, इनइक्वालिटीज़, ये जो हमारी सोसाइटी के जितने भी हमारे रिलेशनशिप्स होते हैं, सोशल ग्रुप्स होते हैं और डे टू डे इंटरेक्शन हो रहा होता है, किस तरह से हम उनके साथ मीनिंग अटैच करते हैं, ये सारी चीज़ें। कल्चर क्या है सोसाइटीज़ के, फिर एक कल्चर नहीं होता, सब कल्चर्स होते हैं, वो फिर उसकी डेप्थ में जाके रिसर्च करना, ये सारी चीज़ें जो हैं ये इसके स्कोप में आ जाती हैं। और इनइक्वालिटीज़ जैसे जेंडर इनइक्वालिटी हो गई, कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव वगैरह, ये सारी चीज़ें जो हैं ये कवर करती है सोशल रिसर्च। उसके बाद है यूज़ मेथड लाइक सर्वे, इंटरव्यू और क्वेश्चनएयर, यानी इसमें डिफरेंट तरह के मेथड्स यूज़ होते हैं डेटा कलेक्शन के लिए। आप सर्वे करो, आप इंटरव्यू करो, इंटरव्यू के भी दो टाइप्स आ जाते हैं, इंटरव्यू स्केजुअल और इंटरव्यू गाइड। फिर इसके अलावा क्वेश्चनएयर होता है क्लोज एंडेड, ओपन एंडेड, यानी आप इसमें डिफरेंट तरीक़ों से डिफरेंट टूल्स के थ्रू डेटा कलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद आ जाता है अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी एंड इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग। ये हमारी सोसाइटी को, उसके प्रॉब्लम्स को समझता है और फिर उनके जो है वो सोल्यूशन भी देता है और डिसीजन मेकिंग में भी हेल्प करता है, जैसे पॉलिसीज़ वगैरह के थ्रू डिसीजन मेकिंग में जो है इसका इंपॉर्टेंट रोल है। उसके बाद है फोकसेस टू सॉल्व ऑल प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू सोसाइटी। अब हमारी सोसाइटी में हर तरह के प्रॉब्लम एग्जिस्ट करते हैं, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, फैमिली में, स्कूल, हेल्थ इश्यूज़, और जितने भी सोसाइटी के प्रॉब्लम्स हैं वो सारे जो है हम इसमें डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो ये चाहे हम इंडिविजुअल लेवल पे करें, साइकोलॉजी हो गई, सोशियोलॉजी हो गई, एंथ्रोपोलॉजी हो गई, ये सारे जो इसमें सोशल साइंसेस के सब्जेक्ट्स हैं, इनमें जितने भी प्रॉब्लम्स किसी भी इंस्टीट्यूट से रिलेटेड आते हैं तो हम सोशल रिसर्च के थ्रू उनको कंडक्ट करते हैं। तो ये था आज का लेक्चर। अगर मैं इसकी थोड़ी सी समरी बयान कर दूँ तो सोशल रिसर्च बेसिकली यही है कि हम न्यू नॉलेज को डिराइव करते हैं इसमें, या जो एग्जिस्टिंग नॉलेज होता है उसको वेरीफाई करते हैं और हम अपने नॉलेज को एक्सपेंड करते हैं। सोसाइटी में जो है वो चेंजेस आ रही हैं तेज़ी से, उसी तरह से जैसे 1 साल पहले का डेटा अगर हम देख लें क्राइम पे या पॉवर्टी पे, तो अगर अब हम रिसर्च कंडक्ट करेंगे तो वो डेटा शायद मैच ना हो, क्योंकि हालात बहुत तेज़ी से बदल रहे हैं। तो रिसर्च जो है ये बहुत इसकी वास्ट, एक बहुत ब्रॉडर फील्ड है, इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स आ जाते हैं और बेसिक मकसद इनका यही होता है नॉलेज को जो है वो न्यू नॉलेज को डिराइव करना, न्यू फैक्ट्स एंड फिगर्स को सामने लाना, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, प्रॉब्लम्स को हाईलाइट करना, बताना कि क्या मसले चल रहे हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं ये रिसर्च में आ जाती हैं। अगर हम बात करें सोशियोलॉजी की ओवरऑल, तो सोशियोलॉजी में 3 मेन चीज़ें होती हैं अगर आपने सोशियोलॉजी पे ग्रिप रखनी है। एक इंट्रोडक्शन यानी कि बेसिक जनरल सोशियोलॉजी, एक थ्योरीज यानी कि जितने भी थ्योरीज गुजरे हैं उनका इंपॉर्टेंट वर्क कंट्रीब्यूशन, और तीसरा ये रिसर्च। ये बहुत मेन और जो है इम्पोर्टेंट है। सारे जितने भी सोशल साइंसेस के सब्जेक्ट्स हैं उन सब में सोशल रिसर्च का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो आई होप आज का ये लेक्चर आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, डू लाइक, कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।